नमस्कार फ्रेंड्स। अभी मैं एक और नए सब्जेक्ट के ऊपर मैं अपने व्यूज़ देने के लिए आपके सामने आया हूँ। सब्जेक्ट ये है नेटवर्क मार्केटिंग। क्या नेटवर्क मार्केटिंग आसान है, अच्छा है, बुरा है, या नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं और लोगों को धोखा देते हैं? अपने पैसे उगाही करने के लिए बहुत सी कंपनियां हैं जो आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं। चाहे वो पैसा लगा के चेन बनाने वाली चीज़ें हों, चाहे पैसा लगा के प्रोडक्ट खरीदने वाली चीज़ें हों, चाहे वो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड हों, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, आपको लोगों से जुड़ने के लिए बोलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब यही है, नेटवर्क। नेटवर्क मतलब कि आपका एक नेट होना चाहिए। नेट मतलब जाल। जाल मतलब ये कि आप एक दूसरे के साथ में कितने लोगों के साथ में जुड़ सकते हैं, कितने लोगों को आप खुद बेवकूफ़ बना सकते हैं या उन्हें कन्विंस कर सकते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, आप भी इसमें जुड़ जाओ भाई, बड़ा फ़ायदा है। कितना फ़ायदा है वो आपका दिल ही जानता है, क्योंकि आप जब रात को सोते हैं तो आपको लगता है कि यार हमारा तो फ़ायदा हो गया, हमने आज उसको इतना बना दिया। पता नहीं कितने लोग सोचते होंगे कि नहीं सोचते होंगे कि आज तो मैंने इसका कर दिया। तो हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग वास्तव में लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और क्या इसमें लोगों को धोखा दिया जाता है। हम इस बहस को बेसिकली सोशल, फाइनेंशियल और मनोवैज्ञानिक तरीके से हम अपना इस चीज़ को देखेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके काम करने से इससे क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है। पहली चीज़ होती है, पहली शर्त होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, जब भी आप जोड़ते हैं तो आपको कहीं पे कुछ या तो पैसा लगा के बोला जाता है कि आप 400 रुपये लगा दो, 500 रुपये लगा दो, 1000 लगा दो, एक $200 लगा दो, $80 लगा दो और ये सामान खरीद लो। उसके बाद ये आता है कि अब आपने तो कर लिया, अब आप अपने साथ में 3 लोगों को जोड़िए। वो 3 लोग कौन होंगे? आप सबसे पहले खोजना शुरू करते हैं अपने दोस्तों को, यारों को, अपने कलीग्स को, साथ में काम करने वालों को, रिश्तेदारों को, घर में खुद के बीवी बच्चों को। जो कन्विंस हो पाता है तो हो पाता है, नहीं हो पाता है तो नहीं हो पाता है। कुछ लोग आपको निराधार बेवकूफ़ समझने लग जाते हैं उस समय कि ये क्या करने लग गए, अरे भाई तुम अच्छा खासा एक काम कर रहे थे, तुम ये कहाँ लग गए। लेकिन कुछ इसमें ऐसे भी लोग हैं जिनको कि सिर्फ यही करना रहता है, तो वो उस चीज़ में लगे रहते हैं। आपको पैसा लगाने के बाद में लोगों को मिलना है, बात करना है, बनाना है, बताना है, चीज़ों को खरीदवाना है, कन्विंस करना है। हेल्थ प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर जो है तो आपको कन्विंस करना है, भैया मैं तो अच्छा हो गया हूँ, अब तुम भी खरीद लो, तुम भी अच्छे हो जाओगे। ये खरीदने से आपको इतने पैसे मिलेंगे, वो खरीदने से आपको उतने पैसे मिलेंगे। कितने मिलेंगे ये आप तभी मिल पाएंगे जब आप लोगों को जोड़ेंगे। जितने लोग जुड़ेंगे वो आपके ऊपर में आपके विश्वास से आते हैं, आपके ऊपर विश्वास करते हैं। कोई भी इंसान जब सबसे पहले जुड़ता है तो वो उस चीज़ से नहीं जुड़ता है जिससे आप जुड़ने के लिए बोल रहे हैं, वो आपसे जुड़ता है, आपके ऊपर भरोसा करता है। क्यों? क्योंकि आपने उसे कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं देखो भला चंगा हूँ, इसलिए तुम भी ये काम करो। लेकिन साथ ही साथ में वो कंपनियां फिर आपके ऊपर प्रेशर डालती हैं कि आपने अभी तक नहीं किया, इसलिए इतना नहीं हो रहा है, ये पैसे नहीं आ रहे हैं, वो पैसे नहीं आएंगे, आपने लोगों को जोड़ना था, आप नहीं जोड़े, इसलिए इस महीने आपके ख़त्म हो जाता है, आप अभी आउट हो गए। आप सामान खरीदते हैं तो पता चला कि वो सामान आपको दूसरों को बेचना है। भैया जब कोई सामान आपका खरीदने लायक होगा, लोग कन्विंस होंगे, तभी तो खरीदेंगे। सामने अगर हेल्थ से रिलेटेड मैं कहूँ तो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में तो ठीक है, सामने दिखता है आपको कि हाँ भाई ठीक है, आदमी का हेल्थ अच्छा हो गया, चलो हम भी करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको सूट कर रही है वही चीज़ दूसरे को भी सूट करे, ज़रूरी नहीं है। और जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, जो चीज़ें आप खरीद रहे हैं मार्केट से, एक मेरे पास में फ़ोन आया, शिमला से फ़ोन आया कि भाई ये एक ट्री बिजनेस है। ट्री बिजनेस है यार, ट्री बिजनेस क्या होता है भाई?
तो ट्री बिजनेस ये है कि आप मेरा प्रोग्राम में शामिल हो जाइए, शाम को इतने बजे से इतने बजे तक का है, आप देख लीजिए और इसको देखने के बाद में आप कहिए तो आपको अच्छा लगे तो आप जुड़ जाइएगा हमारे साथ में। ठीक है जी। शाम को बड़े मुश्किलों के साथ में 8 बजे का टाइम दिया गया, 8 बजे टाइम देने के बाद में उनके साथ जुड़ा गया। जुड़ने के बाद में फिर वही कहानी चालू हुई। उन्होंने अपने सारे हिस्ट्री बताने शुरू किए कि हाँ यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ आया, यहाँ से आके यहाँ आया। ट्री बिजनेस का मतलब यही है कि आपको ट्री बनाना है। आप हो गए ये, इसके बाद नीचे आपको इस तरीके से आना है। आपने अंदाज़ा देख लिया होगा कि मैं कैसे बता रहा हूँ, इस तरीके से जुड़ना है। अब कैसे जुड़ना है, तो जुड़ने का तरीका यह है कि आप $120 दे दीजिए, आपको हम 3 लोगों के साथ में दे देंगे। आपके ऊपर वाला जो है उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा, नीचे वाला है उससे भी मिलेगा। आपको खाली 3 लोगों को जोड़ना है। भैया मैंने पूछा कि जो तुम मुझे बता रहे हो तुम्हारे 3 लोग जुड़ गए क्या? बोला नहीं। तो कितने समय से कर रहे हो? 6 महीने हो गए। 6 महीने में यार तुम 3 आदमी को नहीं जोड़ पाए, तुम मुझसे उम्मीद कर रहे हो, यानी मुझे भी बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये केस हो रहा है आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग में। आप निसंदेह जिनको फ़ायदा होता है, जिनको और कोई काम नहीं है, जो सिर्फ यही काम कर सकते हैं, और उनको अगर लगता है तो कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, नो डाउट आगे बढ़ते हैं लोग, लेकिन वो तभी तक आगे बढ़ रहे हैं जब तक नीचे वाले बेवकूफ़ बन रहे हैं, या यूँ कह लीजिए कि कन्विंस हो रहे हैं, नीचे वाले आपके साथ में काम कर रहे हैं। तो ट्री का मतलब यही है कि आप यहाँ से यहाँ पे हैं। जब तक ये नहीं काम करेगा तब तक ये नहीं है। जिस दिन ये ख़त्म हो गया, ये ऐसा हो जाएगा सीधा, सो मामला ख़त्म। तो मेरा यही है कि आज के समय में थोड़ा सा आप लोगों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। नेटवर्क मार्केटिंग बुरा नहीं है, लेकिन आप वही करिए जो आप कर सकते हैं। ये मेरे अपने विचार हैं। इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।